नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर हाजिर हूँ। आगे का भाग राहु का चतुर्थ भाव तक आगे का वीडियो बनाया हुआ है। अब पंचम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के आपको मैं राहु का जो प्रभाव है वो कैसे रहेगा वो आपको मैं बताता हूँ। आपके सामने ये कुंडली मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कुंडली का मेन लगन होता है सर, मतलब शरीर है, ये 12 भाग में बंटा हुआ होता है अपना, उसी के अनुसार ये कुंडली बनी होती है। ये प्रथम भाग है, ये प्रथम भाव होता है, ये सर है, मेन लगन होता है ये। और दूसरा भाव है वो धन का होता है, और ये तीसरा भाव है वो भाई बहन का होता है, और चतुर्थ भाव है वो विद्या का और पराक्रम का होता है। और साथ के पंचम भाव जो है, ये पंचम भाव के अंदर में है बुद्धि है, वो संतान की है, उसकी जानकारी होती है। षष्ठम भाव के अंदर में रोग का और शत्रु का, इसका है व्यसन चोट घाव आदि का है वो वर्णन होता है। और सप्तम भाव में है वो पत्नी सुख का होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा ये जानने के लिए होता है। और अष्टम भाव है वो मृत्यु का है। इसके अंदर में आकस्मिक धन का भी योग बन सकता है। इसका जल यात्रा या ससुराल से कहाँ से लाभ होगा उसका भाव है, तो देखना तो वो अष्टम भाव में है। और नवम भाव है वो भाग्य है, वो भाग्य आपका जागृत होगा, ये कैसे करना है इस नवम भाव को देख करके हम लोग पता कर सकते हैं। और दसम भाव है वो आपको पिता का घर है। इसके अंदर में आपको कौन सी व्यवसाय करना चाहिए, कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका वर्णन है वो दसम भाव में होता है। और एकादश भाव है वो लाभ का स्थान है। धन आगम कैसे होगा, लॉटरी से होगा या व्यवसाय से होगा या मित्र सुख होगा या भाइयों का या जमाइयों का, समाज का कौन सा होगा, कौन सा वाहन मिलेगा, ये सब देखने के लिए है। चतुर्थ से भी वाहन का है वो देखा जाता है। और ये द्वादश भाव है वो है व्यय का, खर्च का। इसमें व्यसन है, कैसे व्यसन होंगे, ये सब बारे में जो पता लगाने के लिए होता है। अब मैं आपको आज पंचम भाव का जो राहु है उसका प्रभाव का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका पंचम भाव है। इसमें यदि अगर राहु बैठा है, राहु अगर पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा राहु किसी को भी है वो सेलिब्रिटी बनाता है, क्योंकि पंचम भाव में मीडिया, सिनेमा, खेल का घर है। ऐसा राहु है इन क्षेत्रों में किसी में भी है अकल्पनीय प्रसिद्धि है वो देता है। कोई भी कलाकार बन सकता है, संगीतज्ञ बन सकता है। ये जातक है वो स्टॉक मार्केट में भी है, उसमें भी ले जा सकता है। राहु है उसको, यहाँ राहु को बहुत सारे प्रेम संबंध है वो भी बना देता है। अब षष्ठम भाव के अंदर में क्या होता है, राहु जब आपके छठे घर में आ जाता है, तो षष्ठम भाव में जब राहु बैठा है तो जातक के है वो बहुत से शत्रु हो जाते हैं। और लेकिन राहु है वो सबको चिंता करा देता, सब तरह की चिंता है वो पैदा कर देता है। और चुनौती, बाधा का डर का सामना करना पड़ता है। जातक है वो जल्दबाजी भी ज़्यादा करता है, सोच में उतावलापन दिखाता है, बिना विचारे वो काम करने लग जाता है। और उसके बाद में अब सप्तम भाव में आ गया। सप्तम भाव में जब राहु आता है तो सप्तम भाव में राहु हो तो पत्नी से झगड़ा होता है, जरूर कराएगा, पत्नी को कष्ट होता है। सप्तम भाव में बिजनेस के लिए भी ये होता है। ऐसा राहु है वो जातक को अच्छा व्यवसाय भी बना सकता है। और ऐसा राहु बेवफाई भी देता है, जातक के संबंध भी बना सकता है। जातक सिर्फ समझौते से ही रिश्ता निभाता है, न कि दिल से। मेन है वो आत्मा से वो नहीं निभाता है। तो इसका मतलब है कि वो छिपा हुआ छिपे रुस्तम होता है। अब अष्टम भाव के अंदर में यदि अगर आपके भाव में राहु हो तो अष्टम भाव में यदि राहु बैठा है तो जातक को रेश में ही होता है। ऐसा राहु है वो व्यक्ति को गुप्त ज्ञान और गुप्त मामलों में प्रति है वो अत्यंत है जुनून पैदा करता है। ऐसा जातक है वो जासूसी में माहिर होता है, लेकिन बुढ़ापे के लिए वो कष्टदायी होता है। जातक भाग्य के भरोसे रहता है, और देखा गया एक जातक है वो तर्क शक्ति में भी बहुत कमजोरी देता है। और अब है आपके नवम भाव में यदि राहु आ जाए, यदि आपके नवम भाव में राहु है बेटा है तो वो जातक को है जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा है वो जरूर करवाता है। और ऐसा जातक है वो घुमक्कड़ स्वभाव का होता है, मतलब ज़्यादा फिरने वाला होता है। और ऐसा जातक है वो धार्मिक विचार समाज से हट करके होता है, और पिता पुत्र के विचारों में थोड़ी अनबन भी है उसमें देखी जाती है। अब दसम भाव में यदि राहु आ जाए, ये दसम भाव है, इसमें यदि राहु आ जाए, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, कहावत है। राहु जिसके 10 में है
तो पूरी दुनिया उसके वश में हो जाती है, वो राजनेता भी बन सकता है। राहु अगर 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसा राहु है वो राजनीति के लिए अच्छा माना गया है। राहु विदेश का भी है वो कारक है। ऐसा राहु है वो शत्रुओं को आराम से हरा देता है। सबसे अच्छा राहु है वो यहाँ होता है। और उसके बाद में यदि अगर वो एकादश भाव में राहु आ जाए तो 11वें भाव में बैठा राहु है वो जातक को थोड़ा परिश्रम करवाता है। और ऐसा जातक है वो बुद्धिमान भी होता है और अपनी मेहनत के दम पर है वो राहु, ऐसा राहु है वो हर तरफ से उसको लाभ करवाता है। और ऐसे जातक के आय में भी कोई स्रोत अनेक प्रकार के हैं वो देखे जाते हैं। और ऐसे जातक को थोड़ा घमंड से है वो बचना चाहिए। और इससे है वो धन है शुभ कर्म के अंदर है उसको थोड़ा बहुत खर्च करना चाहिए। और द्वादश भाव में यदि राहु आ जाए तो ऐसा जातक के लिए अरमान बड़े बड़े होंगे, लेकिन क्रियात्मक शक्ति है उसकी बहुत कम होती है। और विदेश यात्रा के भी योग हैं अपनी दशा में बना देता है। ऐसा जातक के शत्रु भी बहुत जो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनका कोई है कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राहु के बुरे प्रभाव के कारण जातक को है वो जन्म भूमि से दूर है, जो को विदेश में रहना पड़ सकता है यदि अगर वो द्वादश भाव में है। तो ऐसा जातक का भाग्य है वो घर से दूर है वो अच्छा चमकता है, ऐसा अनेकों बार देखा गया है।